तो बेटा लास्ट अपर लिमिट में नहीं लिखता किसी में भी। अब आप बताओ 30 से 35 में कितने नंबर है, आओ ढूंढते हैं। जो 30 से 35 में आते हो ढूंढो। ये 35 वाला आएगा, ये अगले में आएगा। 35 से 40 में आएगा, ध्यान रखना। 30 से 35 में 35 नहीं लिखना, ये बात का ध्यान रखना। बताओ क्या आएगा? एक और बताओ, और बताओ, और बताओ। 2, 3 और 4, 5, 6 और कुछ क्या? 8 और कहीं टोटल हो गए बेटा। फ्रीक्वेंसी लिखना 8। 35 से 40 में ढूंढते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कहाँ है? 7, 8। ये आएगा 8 है, यानी कि 9। ऐसे ऐसे करके आपको पूरा खत्म, इतना ही तो करना होता है। समझ में आ गया? ये करना होता है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन फिगर एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। ये देखो, जैसे मान लो ये स्क्वायर है बेटा, यहां से यहां तक डायगोनल है, ये ध्यान से देखना ये, और ये इधर ऐसे बना हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हिस्सा हमें 105 दे रखा है और ये हमें चाहिए x, ठीक है। और ये हमने ये निकाल लिया था लाइन में, ये हमने लाइन में निकाल लिया था कि ये हमारा 75 डिग्री है, क्योंकि दोनों को जोड़ के क्या आएगा। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल, क्योंकि फिर हम तीनों को जोड़ लेंगे। तो हमने कहा कि जैसे ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से, ये सही कहा मेरे भाई ने। बस हम यही सोच रहे थे कि इसको 45 कहें कैसे। तो ये तरीका है कि ये ट्राइंगल है ना, ये 45 उठा लो, मतलब कि सॉरी, ये ट्राइंगल उठा लो इस तरीके से। यहाँ पे ये देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और हमें पता है ये दोनों साइड बराबर है। तो दोनों साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल, तो रुक जा बेटा 1 मिनट, ये 90 है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। ये दोनों बराबर होंगे तो हमें पता है कि ये दोनों बराबर 45 और 45 ही होंगे। उस हिसाब से 45 आ जाएगा और फिर यहाँ पे हम x में 75 और 45 दोनों जोड़ देंगे बराबर 180। 45 और 75 उधर जाके 180 से माइनस हो जाएंगे। 45 और 75 120 हुआ और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे भाइयों 60 डिग्री, यानी कि 60 है। कर लो मेरे भाई इस क्वेश्चन को। मैं ना अब आप लोगों के साथ जो हमारा सर्कल चैप्टर है ना, उसके एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये जो एग्जाम्पल 2 और 3 है, जो आपका डाउट था ना, वो एग्जाम्पल का ही सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं आपको समझाता हूँ। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। एक सर्कल है और सर्कल के बीच में यहाँ इस तरफ सेंटर है और सेंटर के यहाँ से जैसे ओ पॉइंट है ना, ये इस तरफ से एक टेंजेंट निकल रहा है। ये 2 टेंजेंट है, ठीक है ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारा टी है, ठीक है। और आपको फिर यहाँ पर एक इस तरीके से कॉर्ड भी बना के दे रखी है, इसको नाम दिया P और इसको नाम दिया Q, और ये एक एंगल है। आपको इसने क्वेश्चन में कहा है कि 2 टेंजेंट्स हैं TP और TQ, ठीक है। TP और TQ 2 टेंजेंट्स हैं इस तरीके से। फिर आपसे कहा है इसको ड्रॉ करा गया है सर्कल पे, टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं ऐसे सर्कल पे जहां पर सेंटर O है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करा है जो पॉइंट T है। कहता है बस प्रूफ कर दो PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। ये उसने बोला है, ये प्रूफ करो, ठीक है। तो हो सकता है आप में से किसी को आता हो या आपने करा हुआ हो, मैं इसको अब समझा देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं आता तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब हम इसको समझते हैं। ये PTQ एंगल PTQ ये रहा, और OPQ ये रहा। अच्छा ये बताओ, एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट निकलते हैं वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि PT और PQ बराबर है ना। और यहां मुझे एक ट्राइंगल भी नजर आ रहा है,
कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल है TPQ, है ना। इस ट्रायंगल को मैं देखूं कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, इसमें दो साइडें क्या है, तो इसका मतलब दो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, जब दो साइड बराबर होती है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसका नाम क्या होगा, एंगल TPQ, और इसका होगा एंगल TQP। मैं कह सकता हूं एंगल TPQ इक्वल होगा एंगल TQP के, दो एंगल बराबर होंगे। ठीक है जी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इससे काम क्या होगा, इससे काम ये होगा कि आपको पता है ट्रायंगल में तीन एंगल है, इन तीनों को जोड़ के क्या आता है, 180। बस ठीक है, उसको भी छोड़ दो, इतना ही छोड़ दो अभी। अब एक और चीज यहां से कर लेते हैं, क्या, आप देखो ये आपको OP पता है, OP एक रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होता है PT पे, तो आपको पता है OP रेडियस है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। उस हिसाब से मैं जो एंगल OPT की बात कर रहा हूं, OPT, अब इसे कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा, क्यों, परपेंडिकुलर है जी। और यही दो एंगल जोड़ के ही बन रहा है, इसको और इसको। इसका नाम क्या होगा, जब मैं OPT को मैं लिख सकता हूं कि ये OPQ है और TPQ है, नहीं TPU नहीं, TPQ, ये दो है, ये वाला TPQ और OPQ। तो मैं OPT को कह सकता हूं कि ये TPQ है और प्लस में OPQ है, जो कि बराबर किसके है, पहला काम, और दूसरा तो बस वो बेसिक चलता आ रहा था, ये मेरा पहला काम है यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूं इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल, इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगलों को क्या करो, जोड़ दो। तो आप लिखोगे भैया इस एंगल का नाम तो TPQ TQP है और इसका नाम है PTQ, तो आप कहोगे भैया PTQ प्लस TPQ प्लस TQP किसके बराबर है। और आप बताओ, आप इस TQP जो है, ये जो TQP है, इसकी जगह आप TPQ लिख सकते हो, क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इस TQP की जगह TPQ लिख लो, और इधर भी इसको TPQ लिख लो, और बराबर में कितना 180, और इधर बराबर में है PTQ। आप एक काम करो, ये जो TPQ है यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो यहां से, तो TPQ क्या होगा, ध्यान से देखना, 90 यहीं रहेगा और OPQ उधर चला जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत। तो आप यहां पर देखो, यहाँ PTQ है, PTQ को ऐसे ही रखो, और जो आपने पहली इक्वेशन 1 लिखी थी उसमें आप इसको पहले तो जोड़ के लिख दो कि ये 2 टाइम्स ऑफ TPQ है, बराबर में 180, और TPQ की जगह आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, 90 माइनस OPQ, यहाँ पर है ये PTQ, और आप यहाँ लिख रहे हो 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस OPQ बराबर में 180 के, यहाँ पर है आपका PTQ प्लस 2 निम 180 माइनस ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ बराबर में 180, 180 से पूरा 180 कट गया, इसको इधर ले जाओ, यहाँ बचेगा PTQ बराबर में 2 टाइम्स ऑफ OPQ। और ये हमें प्रूफ करना था, और ये एग्जांपल हो गए। दो मेन काम है, तीन मेन काम समझ लो। स्टेप 1, पहले दोनों एंगलों को बराबर लाना, फिर एक याद रखना कि तीनों को जोड़कर 180 आएगा, वो लास्ट में करेंगे, और फिर दूसरा इसको और इसको जोड़ के 90 दिखाना, ताकि कल को ये वाला जो एंगल है इसको मैं इससे रिलेट कर सकूं। तब मैंने देखो दोनों को जोड़ के 90 दिखाया, और वहां से TPQ की वैल्यू 90 माइनस एंगल ये वाली निकाली, और लास्ट में जब मैं तीनों एंगलों को जोड़ रहा था तो मैंने कहा ये दोनों तो बराबर ही है, इसकी जगह मैंने TPQ लिख लिया, 2 टाइम्स ऑफ TPQ रखा, और 2 टाइम्स ऑफ TPQ के बाद मैंने 90 माइनस OPQ रख लिया, ये मेरा काम है। ठीक है, कर लो बेटा इस क्वेश्चन को। तो इसका अब एग्जांपल नंबर 3 है ये, और इसमें लास्ट फिर जो भी एक्स्ट्रा वो देखेंगे। ध्यान समझना, इसमें भी एक सर्कल ही दे रखा आपको, ठीक है, और आपको कहता है कि भाई सर्कल है इस तरीके से, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, और दिस पॉइंट इज T, ठीक है, और दिस पॉइंट इज P, और दिस पॉइंट इज Q, इस तरीके से। फिर यहाँ सेंटर होगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, जो O है, और ऐसे डॉट 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 करके, मतलब ये हम सॉल्व करेंगे खैर अभी यहाँ पे क्वेश्चन में। और ये हमें एक फिर से कॉर्ड दे रखी, जैसे पिछली बार दी थी कॉर्ड, इस तरीके से। ये हमारा सेंटर है, ध्यान रखना। इसको 5 सेंटीमीटर कहा गया है O से लेकर P तक, और ये जो पूरी कॉर्ड है ना PQ, इसको 8 सेंटीमीटर कहा गया है, ठीक है। आपको कहा है इसने कि ये जो TP है ना, इसकी लेंथ बताओ, ये TP, ये वाला TP,
इसको देखो करने के दो, एक पाइथागोरस से भी हो सकता है, एक सिमिलैरिटी से भी हो सकता है, लेकिन हम इसको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से कर लेंगे, वो छोटा है उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, अगर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं आता हो तो हो सकता है थोड़ा डाउट हो जाए, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आप ये देखो, क्या आपको फिर से टीपीक्यू एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, और ये कौन सा ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप फिर से ये बात कह दोगे ये एंगल इसके बराबर भी है, सही है ना, और ये दोनों साइडें एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल पॉइंट से है, तो ये दोनों साइडें और फिर ये दोनों एंगल बराबर है। अच्छा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ध्यान से समझना, आगे जाके आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसके बीच में जो ये लाइन निकलती है ना, एक वर्टेक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वहां से अगर ये जो लाइन निकल रही है इससे वर्टेक्स, इस एक वर्टेक्स से, जैसे ये दोनों साइडें बराबर है ना, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहां से अगर जो लाइन निकलती है ये, तो ये जब तीसरी साइड को बाइसेक्ट, मतलब तीसरी साइड को जब काटती है तो दो बराबर हिस्सों में काटती है आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में, और 90 डिग्री पे काटती है, ये बात ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटती है, ये इस एग्जांपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये तो पता है हमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कौन सा, ट्रायंगल टीपीक्यू। तो जब भी ये जो बीच में से लाइन निकालेंगे हम, तो ये इस कॉर्ड को आगे जाके भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, क्योंकि ट्रायंगल का ही पार्ट है ये, है ना, इसको बराबर हिस्सों में बांटेगी ये दोनों, और बेटा ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री भी होंगे। अच्छा, ये पूरा 8 था, तो इतना सा हिस्सा, इसको नाम दे देते हैं हम, आर है ये नाम, तो ये जो पी आर है, अब ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये भी कितना हो गया, आपकी बुक में वो 6 दे रखा था, आप जब देखोगे, जब बुक में एग्जैक्ट सेम यही क्वेश्चन है, तो ये दोनों 4 हो गए, ये काम निपट गया। अब आप 2 मिनट इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो, इस वाले में, आपको पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आप जल्दी से मुझे बता सकते हो ओआर कितना होगा, 3 होगा, ये सब आपको पता ही है, तो ये ओआर आपको पता है 3 होने वाला है। अच्छा, आपको लेंथ चाहिए ये वाली, इसका क्या काम है ये अब समझते हैं, ध्यान से समझना आप मेरी बात, ठीक है, 2 मिनट के लिए देखो, यहीं रख लेते हैं, चलो थोड़ा सा इधर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ध्यान समझना, छोड़ो यहीं देखो ध्यान से, अब ये नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना बेटा। अगर हम ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखो, ये वाली चीज समझना, ये आपको कौन सा ट्राइंगल नजर आ रहा है, टी आर, नहीं दिख रहा, ये कौन सा नजर आ रहा है आपको, देखो ध्यान से देखो, टी आर और पी, कौन सा ट्राइंगल नजर आ रहा है, टी आर पी, ये नजर आ रहा है, और इसके साथ ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला, ये क्या नजर आ रहा है आपको, पी आर ओ, इन दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, सिमिलैरिटी। तो अगर मैं सिमिलैरिटी देखूं तो ये दोनों एंगल, दोनों में क्या है, इसके अलावा कोई सिमिलैरिटी नहीं है, अगर एक और एंगल बराबर आ जाए काम हो जाएगा। वो एंगल कैसे बराबर लाएंगे, वो बात हमें समझनी है, ठीक है ना, वो वाली बात हमें समझनी है कि एंगल कैसे बराबर आएगा। अब कुल मिला के करने क्या वाला हूं मैं यहाँ पे, एक और एंगल इन दोनों ट्राइंगलों में, मतलब एक इस ट्राइंगल का एक एंगल हो और एक इस ट्राइंगल का एंगल हो, बराबर लाने की कोशिश कर, ठीक है। चाहो तो मैं नाम रख सकता हूं वैसे एंगलों के, पर ठीक है, नाम रखे बिना भी अगर हो जाए तो, हाँ, आपको पता है इस एंगल और इस एंगल को दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 90, यानी कि आप लिख लोगे फिर से ओपीआर, और उसमें अगर आप जोड़ोगे क्या, टी पी आर बोल लो, ये आपको पता है जोड़ के कितना बनेगा, सॉरी 90, ठीक है, ये जोड़ के कितना बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है। और दूसरा आपको फिर से वही चीज, सेम चीज पता है कि ये खैर ये वाला पूरा एंगल आप जोड़ोगे, ठीक है ना, इस तरीके से, तो आपको पता है यहाँ पर क्या क्या खेल है, ठीक है। आप सिर्फ इस वाले एंगल पे आओ 2 मिनट, इस वाले ट्राइंगल, इस वाले, आपको पता है इस एंगल का नाम क्या होगा, आप कहोगे भैया पी टी आर, आप कहोगे भैया पीटीआर, मैं जो लिख रहा हूं आप मुझे बताना कि आपको ये बात समझ आ रही है, मैं कह रहा हूं पीटीआर और टी पी आर, इन दोनों को जोड़ के भी 90 आएगा, अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो बताओ। देखो ध्यान समझना, ये वाला ट्राइंगल है ये कितना है, ये दोनों को जोड़ के कितना आएगा, तो यही लिखा है मैंने कि ये और ये जोड़ के क्या आएगा, 90 आएगा, क्लियर है। अच्छा, अब दोनों 90-90 है, दोनों को आपस में इक्वल रखो एक दूसरे के, दोनों 90 है ना, तो आप इस तरफ ओपीआर प्लस टीपीआर, और इसको बराबर रखो इस तरफ क्या, पीटीआर प्लस टीपीआर, और इसको इससे इग्नोर करो, एंगल ओपीआर किसके बराबर आया,
PTR के। OPR कहाँ है? OPR ये रहा, और PTR ये रहा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर। ये बात ध्यान रखना, अब काम आएगी। अब देखो ध्यान से, ये दो ट्रायंगल, ये एक तो ये वाला, एक ये वाला, नाम लिख देता हूं, क्या है? TPR, इस तरीके से TPR, और यहाँ है O, ये भी P और R है, O है। ये हिस्सा 3 है, ये हिस्सा कितना है? 5 है, ये हिस्सा कितना है? दोनों में 4 है। कौन सी वैल्यू चाहिए आपको? TP। पहले तो आप ट्रायंगल सिमिलर बताओ, पहले देखो क्या ट्रायंगल सिमिलर हो पाएंगे। अगर मैं देखूं दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो एक एंगल दोनों में क्या है? 90। ये OPR किसके बराबर है? PTR के। यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरिया से मैं कह सकता हूं, एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो मेरा ट्रायंगल PTR है वो सिमिलर है किस ट्रायंगल के? PRO के। जो मर्जी कह लो। अब अगर एंगल सिमिलर होते हैं तो साइडें प्रोपोर्शन में बराबर होती हैं। इस तरफ ये एंगल है और इस तरफ ये 90 डिग्री है। एंगल और 90 ये वाली साइड, एंगल और 90 ये वाली साइड, यानी कि ये साइड क्या है? PR कह लो, और ये वाली साइड क्या है? PR इसे कह लो। ठीक है, फिर इस तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये है मेरा PR इस तरफ, और ये जो है वो एक तरीके से समझो आप ध्यान से, ये किसके साइड है? जैसे आपका पहले एंगल, फिर आपका 90, और 90 के बाद आपका RO, यानी कि इस तरफ आपका ये PR जो है ना वो उस तरफ RO के बराबर है, और फिर तीसरा अपना जो TP है एक तरीके से वो किसके बराबर है? OR के। OR के ना, ये अच्छा PO है क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, OP। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, आपको TP चाहिए, यानी कि इस वाले को तो रखना जरूरी है, यहां से TP आएगा। और दूसरा वो रखो जहां दोनों की वैल्यू हो। क्या आपके पास PR की वैल्यू है? आप कहोगे हाँ 4 है। क्या आपके पास RO की वैल्यू है? आप कहोगे हाँ 3। यानी कि इससे काम हो जाएगा, इसको इग्नोर करो, इनको बराबर रखो। PR की वैल्यू क्या लिखोगे? 4। RO की वैल्यू क्या लिखोगे? 3। बराबर में TP चाहिए आपको, और OP की जगह क्या रखोगे? 5। 5 को उधर ले जाओ, TP की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20/3, और ये हमें सॉल्व। ठीक है, और भी तरीके से हो सकता है, पर मैं ऐसा फील करता हूं कि बेटा इसमें थोड़ा दिमाग तो लगेगा, पर ये देखो जल्दी खत्म हो गया है। देखो 2 क्वेश्चन आपके साथ थोड़े बहुत खेल कूद करने के लिए मैं दे रहा हूं आपको, जल्दी से ऐसे देख देख के आंसर बता देना क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये आपको 80 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और आपसे कहता है ये P है, ये A है, ये B है, बस जल्दी से कहता है एंगल PA भी बता दो। ये MCQ बेसिक वालों का है। ये दोनों बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, इस ट्रायंगल में इतना 80 है, तो ये दोनों कितने होंगे? अरे तीनों 180 होते हैं ना, तीनों को जोड़े, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगलों को जोड़ते हैं 180 होता है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन तीनों को जोड़ा 180 होता है। इतना 80 है, तो ये दोनों कितने होंगे? 100 होंगे। अब 100 में दोनों बराबर है, 50-50, बस खत्म। ठीक है ना, चलो अगला एक और खेल कूद करो, आओ। अब ध्यान से करना, ठीक है? ये थोड़ी अच्छी खेल कूद है, इससे उससे पिछले वाले से अच्छी है, लेकिन पिछले वाले का भी ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है ये एंगल बताओ, ये एंगल, ये सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, ये 80 है ना। अब ध्यान से जल्दी से ये वाला बताओ, सिर्फ ये वाला। चलो ये भी कंस्ट्रक्शन के लिए बना रहा, थोड़ी सही लगे तुम्हें समझ में आए। ये दोनों क्या इक्वल? ये तो ट्राइंगल है ना, ये कितना होगा? 50। अब ये पूरा कितना होगा? ये पूरा 90 होगा ना, है रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये 90 में से ये इतना 50 गया, तो ये क्या हो जाएगा? देखो जी, ये वाला क्वेश्चन है इस तरीके से, ये शायद स्क्वायर टाइप बना हुआ है। इसने बोला ये A है, ये P है, ये Q है, और ये O है, और कहा है ये दोनों 2 हैं, ये भी 2 है। ठीक है, आपसे कहा है कि इसके बाद ये दोनों एंगल 90 डिग्री इंक्लाइन हो रहे हैं। तो अब आप समझ गए, ये भी ये 90 है, आपको पता है ये 90 है, ये 90 है, तो आप कह दोगे ये भी क्या है? 90। तो ये पूरी फिगर क्या हो गई? स्क्वायर। तो रेडियस भी कितने का होगा? 2 का काम खत्म, बस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अच्छा, देखो थोड़ा सा खेल कूद कराता हूँ, आओ। ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। बेटा इसने कहा है कि आप निकालो यहाँ पर RLM, RLM, RLM निकालो। सॉरी, R तो दिखाया है नहीं, R यहाँ है, RL
और ये m है, ये निकालना है आपको, ठीक है। बस ये आपको टेंजेंट वेंजेंट दे रखा है, ये वाला एंगल निकालना है आपको। ये बेटा सबसे पहले तो ये ज्वाइन कर दो, कर दिया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना। ट्राइंगल है, ओ सॉरी सर्कल है। पहले ये 9th की प्रॉपर्टी याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने वीडियो में बताई, इसलिए जरूर देख लेना उसके क्वेश्चन। ये सेंटर है, तो सेंटर से मैंने ये क्या बनाया, डायमीटर। और अगर मान लो मैंने ये ज्वाइन करके, ये क्या नजर आ रहा है आपको, ट्राइंगल, ये सॉरी मतलब वो नजर आ रहा है आपको, ट्राइंगल नजर आ रहा है। और ट्राइंगल किसके अंदर नजर आ रहा है आपको, आधे सर्कल, क्योंकि इस सर्कल का तो कोई काम ही नहीं है, इस सर्कल के अंदर नजर आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं, ये एक तरीके से ट्राइंगल है लेकिन सेमी सर्कल में है। तो 9th की एक प्रॉपर्टी थी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज इसकी ध्यान रखना, क्या कि एक इसे कहते हैं एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल के अंदर क्या एंगल है। ट्राइंगल बन रहा होगा लेकिन ये सेंटर से पास होते हुए जाना चाहिए, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री होगा, पहली चीज एक तो ये। इसके अलावा दूसरी चीज आपको याद रखनी है, इसे हम कहते हैं, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस, मतलब एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन इसमें अटकेंगे, तो इस वाले को ध्यान रखना। ये होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एक तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। अब इसको समझना, इसमें ट्राइंगल कहीं पे भी बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहा क्या जाता है, एक तो कॉर्ड होगी, आप समझना बस, ये फॉर एग्जांपल ये कॉर्ड है, वो सॉरी टेंजेंट है, ये टेंजेंट है आपका। अब इस टेंजेंट से एक ऐसे कॉर्ड निकल रही है, फिर ऐसे ही एक अल्टरनेटिव कॉर्ड निकल रही है, फिर ऐसे ही। मैंने ये नहीं कहा कि ये सेंटर पे है, कहीं भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये एंगल देख रहे हो, ये इस टेंजेंट और इस कॉर्ड का, अल्टरनेट कॉर्ड का एंगल ये बराबर होगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये वाला एंगल इस, ये आप देख रहे हो एक कॉर्ड है और ये बाहर पूरा टेंजेंट। देखो मैं यहां ही बना रहा, आप कहीं सोचो कि यहां से सर्कल बोल रहे हैं भैया, नहीं, मैं ये पूरा बोल रहा हूं, ये पूरा, ये वाला इसके इक्वल होता है। अगर आपने ये दो थ्योरम कर ली, जो भी मैंने एंगल इन सेमी सर्कल बोली, और एक ये वाली, और एक रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, बतेरे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस एक ये ध्यान रखना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये वाली, ठीक है ना। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके जो अटक रहे थे ना, वो इसी से अटक रहे थे, तो वो क्लियर हो जाएंगे अब, ठीक है ना। अब फिलहाल मैं ये क्वेश्चन समझा रहा था। अब आप मुझे बताओ, ये आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये जो एंगल है वो इस वाले के बराबर है कि नहीं है। ये तो कितना हो गया, 90, 90 और 30 120, ये कितना हुआ 60, तो वो भी कितना हुआ, समझ में आया। अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सको तो करना, उसमें आपसे ये वाला एंगल मांगा था और एक ये वाला, अगर आप कर सको तो करना ट्राई, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आएगा। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, सबसे पहले तो ये रेडियस है, रेडियस से ये परपेंडिकुलर 90, फिर दूसरी क्या, एंगल इन सेमी सर्कल ये वाला, ये 90, और ये 110 दिया है, 110 में से ये 90 है तो ये 20 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला भी 90 है, तो 90 में से फिर ये 20 हटा दो, मतलब सॉरी माफ करना, ये वाला भी पूरा क्या कहते हैं 90 होता है, और 90 में से ये 20 गया तो ये 70 है, ये 70 तो ये भी 70, काम खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वैसे स्टैंडर्ड में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बेसिक में थोड़े से ज्यादा है, हल्के से नहीं। 15 डिग्री, और ये आपको थीटा दे रखा है, और इसने कहा है कि साइन 2 थीटा बताओ, ठीक है। अब आपको पता है ये थीटा तो है ही, ये टेंजेंट दे रखे हैं, बाकी तो आपको है ना, तो आपको पता है ये कितना होगा, ये दोनों क्या होंगे, फिर वही केम, ये एक्स और ये एक्स। अच्छा वैसे आपको पता है ये 90 होगा इस तरीके से यहाँ पे, और इसने ये भी तो थीटा ही दे रखा है, और क्या बात कर रखी है। पीटी आर, पीटी क्यू इज इक्वल टू थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। हाँ ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है अपना Q, ये है अपना P, ये है अपना T, और ये है अपना, सॉरी ये O है, सॉरी 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 ये Q है, ठीक है ना। अब आपको इसने क्या बोला है कि ये वाला हिस्सा 15 डिग्री है, आपको साइन 2 थीटा निकालना है, और कुल मिला के इसके लिए आपको साइन 2 थीटा, ये इससे नहीं होगा यार, वैसे इसके अलावा होगा, ये मैं सोचा इसी से होगा,
साइन 2 थीटा निकालना है आपको। कर सकते हो आप ट्राई। ये थोड़ा उल्टा है, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं। चलो हिंट दे दूं, ये बना दिया। ये 15 है तो ये कितना होगा? 15 क्यों? रेडियस है तो एंगल इक्वल होते हैं। तो फिर ये कितना होगा? 15 और 15 ये 30 है तो ये कितना होगा? 150। अगर ये 150 है अभिषेक तो ये कितना होगा? और फिर थीटा 30 है तो 2 × 30 साइन 60 डिग्री